नमस्ते, हमारे सनातन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे विष्णु जी के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के बारे में। जय श्री राम। हाँ, कल्कि अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में ये अंतिम है और इनका जिक्र भविष्य के लिए है। बिल्कुल, और आजकल के समय को देखते हुए तो ये विषय और भी अहम हो जाता है। हाँ बिल्कुल, कलयुग के अंत में इनका आना बताया गया है। तो आज इसी पर थोड़ी गहन चर्चा करते हैं कि शास्त्रों में, हमारी मान्यताओं में कल्कि अवतार का क्या महत्व है। हाँ, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये कल्कि भगवान हैं कौन? मतलब उनकी पहचान और भूमिका क्या है? देखो, कल्कि जी भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं, मतलब दशावतार के आखिरी। और जैसा अभी कहा, वैष्णव ब्रह्मांड विज्ञान के हिसाब से उनका आना कलयुग के अंत में तय है। ये जो 4 युगों का चक्र है ना, कृत, त्रेता, द्वापर और कली, उसमें कली सबसे आखिर का है। और उनकी भूमिका क्या करने आएंगे वो? उनका मुख्य काम है धर्म की पुनर्स्थापना। कलयुग को सबसे अंधकारमय, सबसे ज्यादा अधर्म वाला युग माना गया है ना। हाँ। तो कल्कि अवतार आकर उसी अधर्म, उसी अन्याय को खत्म करेंगे और सत्य युग, मतलब सबसे पवित्र, सबसे अच्छा युग, उसकी शुरुआत करेंगे। अच्छा, तो वो एक तरह से रीसेट बटन दबाएंगे। हाँ, कह सकते हो। सृष्टि का जो अंतिम विनाश होता है, महाप्रलय, उससे पहले वो आकर धर्म को फिर से स्थापित करेंगे, अस्तित्व को एक नई ऊर्जा देंगे, ऐसा समझो। ये जो नाम है कल्कि, इसका क्या मतलब है? कुछ खास अर्थ है इसका? हाँ, इस पर विचार हैं। सबसे आम जोड़ा जाता है काल शब्द से। काल यानी समय, तो कल्कि मतलब समय का, खासकर कलयुग के अंत का सूचक। ये तो लॉजिकल लगता है। पर एक और मजेदार बात है। कुछ पुरानी पांडुलिपियों में, जैसे महाभारत की एक पांडुलिपि G3.6, उसमें अवतार का नाम कार्की लिखा है। कार्की? इसका क्या मतलब? कार्की का मतलब होता है सफेद या घोड़े से जुड़ा हुआ। तो हो सकता है कि असली शब्द कार्की रहा हो, जो धीरे धीरे कल्कि बन गया। अरे वाह, ये तो बिल्कुल नई जानकारी है। और सफेद घोड़े वाला कनेक्शन तो है ही उनके साथ। बिल्कुल। अच्छा, तो अब जरा ग्रंथों में चलते हैं। जी। अवतार का मतलब तो हम समझते हैं, भगवान का नीचे आना धरती पर। जी। कल्कि जी का जिक्र कहाँ-कहाँ मिलता है प्रमुख रूप से? देखो, कल्कि का जिक्र सबसे पहले महाभारत में मिलता है। महाभारत में? अच्छा। हाँ। और फिर पुराणों में तो है ही, जैसे गरुड़ पुराण है, उसमें 10 अवतारों की जो सूची है, उसमें कल्कि अंतिम है। और पुराणों में उनका रूप कैसे बताया गया है? मतलब दिखते कैसे हैं वो? उनका चित्रण काफी स्पष्ट है, एक योद्धा की तरह। हमेशा सफेद घोड़े पर सवार दिखाए जाते हैं। उस घोड़े का नाम भी है देवदत्त। देवदत्त। और हाथ में एक चमकती हुई तलवार, जिसका नाम नंदक या रत्नमारु बताया गया है। कहीं कहीं धनुष बाण या ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र जैसे और भी अस्त्रों का जिक्र है। यानी पूरी तरह एक शक्तिशाली योद्धा का रूप। हाँ, और उद्देश्य भी वही है। कलयुग का जो अंधकार है, पतन है, अराजकता है, उसको समाप्त करना, अधर्म का नाश, सत्ययुग की शुरुआत और समय के नए चक्र को फिर से शुरू करना। उन्हें ब्राह्मण योद्धा भी कहा गया है ना? हाँ, पुराणों में उन्हें ब्राह्मण योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है। और ये भी कहा गया है कि उनकी मदद के लिए जो अमर चिरंजीवी हैं, वो आएंगे। चिरंजीवी? जैसे हनुमान जी, परशुराम जी? हाँ बिल्कुल, हनुमान जी, परशुराम जी, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य, वेदव्यास, राजा बलि, ये सब जो चिरंजीवी हैं, वो कल्कि जी की उनके काम में अलग अलग पड़ावों पर सहायता करेंगे, ऐसा पुराण कहते हैं। अब एक खास ग्रंथ है कल्कि पुराण, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सुना ये बाद का ग्रंथ है? हाँ, कल्कि पुराण को अपेक्षाकृत नया मानते हैं। शायद बंगाल में 18वीं सदी के आसपास रचा गया। कुछ विद्वान, जैसे वेंडी डोनिगर, इसे 1500 से 1700 ईस्वी के बीच का मानते हैं। लेकिन इसमें कल्कि जी के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। क्या क्या है इसमें? जन्म, परिवार, शिक्षा? हाँ, सब कुछ। जन्म स्थान बताया है शंभल नाम का गांव। माता पिता का नाम विष्णु यश और सुमति। जन्म का समय भी दिया है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। अच्छा। बचपन में ही उन्हें धर्म, कर्म, अर्थ, ज्ञान, इन सब विषयों का शास्त्रों से ज्ञान मिल जाता है। और खास बात यह है कि सैन्य शिक्षा वो उन्हें स्वयं परशुराम जी से मिलती है। परशुराम जी से? जो खुद विष्णु अवतार हैं। हाँ। विष्णु जी के छठे अवतार। कितना अद्भुत संयोग है। फिर वो शिव जी की तपस्या करते हैं। शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें वरदान में दिव्य सफेद घोड़ा देवदत्त देते हैं, जो असल में गरुड़ का ही रूप है। अच्छा। एक शक्तिशाली तलवार देते हैं जिसकी मूठ रत्नों से जड़ी है।
और एक खास तोता भी देते हैं, शुक नाम का, जो भूत वर्तमान भविष्य सब जानता है। ये तोता वाला बड़ा दिलचस्प है। हाँ, और दूसरे देवता, देवी, संत, धर्मी राजा सब उनकी मदद करते हैं। उन्हें और भी चीजें मिलती हैं। और उनके काम, कल्कि पुराण क्या कहता है उनके मिशन के बारे में? क्या वो दुनिया खत्म कर देंगे? नहीं, कल्कि पुराण कहता है कि वो बुरी सेनाओं से युद्ध करेंगे, बुराई का अंत करेंगे, लेकिन अस्तित्व का अंत नहीं करेंगे। उनका काम है धर्म की पुनर्स्थापना। उसमें एक बौद्ध शहर पर जीत का भी जिक्र है। कहा गया है कि वहां के लोग धर्म का पालन नहीं करते थे, देवताओं पूर्वजों की पूजा नहीं करते थे, वर्ण व्यवस्था नहीं मानते थे। अच्छा। अपना काम पूरा करके वो शंभल लौटते हैं, अच्छाई के नए युग का उद्घाटन करते हैं और फिर वैकुंठ चले जाते हैं। उनके परिवार का भी जिक्र है क्या? पत्नी, बच्चे? हाँ, 2 पत्नियों का जिक्र है, पद्मावती और रमा। उप पुराण कहते हैं पद्मावती से जय और विजय नाम के पुत्र हुए। कल्कि पुराण कहता है रमा से मेघमाला और बलाहक नाम के पुत्र हुए। ये तो काफी विस्तृत जानकारी है कल्कि पुराण में। अग्नि पुराण में भी उनका जिक्र है? हाँ, अग्नि पुराण कहता है कि विष्णु यश के पुत्र कल्कि याज्ञवल्क्य को पुरोहित बनाकर अस्त्र शस्त्र लेकर अनार्यों का नाश करेंगे और समाज में चारों वर्णों में उचित तरीके से नैतिक नियम स्थापित करेंगे। लोग फिर से धर्म के रास्ते पर चलेंगे। और देवी भागवत पुराण में भी एक बहुत सुंदर प्रसंग है। हाँ, वो देवताओं की स्तुति वाला। हाँ, बिल्कुल। देवता विष्णु जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, जब भविष्य में इस दुनिया के लगभग सभी लोग म्लेच्छ बन जाएंगे और जब दुष्ट राजा उन पर अत्याचार करेंगे, तब आप फिर से कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और सभी शिकायतों का निवारण करेंगे। हम आपके कल्कि रूप को नमन करते हैं, हे देव। कितना मार्मिक आवाहन है। सच में। इन सब बातों से ये साफ है कि कल्कि का आना सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव, एक नई शुरुआत का संकेत है। बिल्कुल। और इस बदलाव को समझने के लिए हमें हिंदू धर्म की समय की अवधारणा, मतलब युग चक्र को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये 4 युगों का कॉन्सेप्ट, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये हमारी ब्रह्मांडीय समय की समझ है। अभी हम चौथे युग यानी कलयुग में हैं। और हर युग के साथ कहते हैं धर्म और नैतिकता का स्तर गिरता जाता है। बिल्कुल। देखो, सतयुग, जिसे कृतयुग भी कहते हैं, वो स्वर्ण युग था, लगभग 17,28,000 साल का। तब धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा था, मतलब 100%। लोग बहुत लंबी उम्र जीते थे और आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचे थे। फिर आया त्रेता युग, करीब 12,96,000 साल। इसमें धर्म का एक पैर कम हो गया, मतलब 75% रह गया। भगवान राम का अवतार इसी युग में हुआ। अच्छा। उसके बाद द्वापर युग, लगभग 8,64,000 साल। धर्म अब आधा यानी 50% रह गया। भगवान कृष्ण इसी युग में आए थे। और अब है कलयुग, 4,32,000 साल का। हाँ, और इसमें धर्म सिर्फ एक पैर पर टिका है, मतलब सिर्फ 25%। इसे अंधकार का युग कहते हैं। आध्यात्मिक अज्ञानता, नैतिक पतन, दुनिया की चीजों में मोह, यही इसकी पहचान है। अगर पारंपरिक गणना देखें तो कहते हैं कलयुग भगवान कृष्ण के जाने के बाद करीब 3102 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी सिर्फ 5,000 साल ही बीते हैं और 4,27,000 साल से ज्यादा बाकी हैं। ये संख्या तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये समय सीमाएं बहुत विशाल हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग-अलग ग्रंथों और परंपराओं में इन समयों की थोड़ी अलग व्याख्याएं भी मिलती हैं। पर मुख्य बात यह है कि कल्कि का आना इसी कलयुग के चरम पतन के समय बताया गया है। और पुराणों में उस पतन के लक्षण भी बताए गए हैं ना? हाँ, बहुत विस्तार से, और सुनकर शायद आज के समय से बहुत मिलते जुलते लगेंगे। जैसे कहा गया है कि कलयुग में शासक चूर बन जाएंगे, प्रजा का शोषण करेंगे, समाज में इज्जत पैसे से मिलेगी, गुणों से या कुल से नहीं। ये तो सुनने में आता है। स्त्रियां केवल कामुक सुख की वस्तु समझी जाएंगी, विवाह जैसे रिश्ते कमजोर हो जाएंगे, ब्राह्मण अपने आध्यात्मिक काम छोड़कर पैसे के पीछे भागेंगे, गुरुजन पैसों के लिए ज्ञान बेचेंगे। बाप रे! धार्मिक काम सिर्फ दिखावे के रह जाएंगे, उनके पीछे की समझ खत्म हो जाएगी, सच्ची आस्था की जगह पाखंड ले लेगा, पवित्र ग्रंथों की या तो उपेक्षा होगी या लोग उनका गलत मतलब निकालेंगे। ध्यान और योग साधना का क्या? वो कम हो जाएगी, लोगों की औसत उम्र घट जाएगी, शरीर का कद भी छोटा हो जाएगा, अकाल पड़ेंगे, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, मौसम का पैटर्न बिगड़ जाएगा। और लोगों का व्यवहार? सच बोलना दुर्लभ हो जाएगा, वादों की कोई कीमत नहीं रहेगी, दया खत्म हो जाएगी, हिंसा बढ़ेगी, परिवार के रिश्ते टूट जाएंगे। जब ये सब चीजें अपनी हद पार कर देंगी, तब कल्कि का आना जरूरी हो जाएगा। ये सब सुनकर तो लगता है कि
के कल की अवतार की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अच्छा, अब उनकी छवि पर वापस आते हैं। सफेद घोड़ा, देवदत्त, चमकती तलवार, इनके पीछे का प्रतीकाद क्या है? हाँ, ये प्रतीक बहुत गहरे हैं। सफेद घोड़ा देवदत्त वो पवित्रता, तेजी और देवीय शक्ति का प्रतीक है। वेदों में भी घोड़े का संबंध सूर्य से है, तो ये घोड़ा एक तरह से ब्रह्मांडीय बदलाव लाने वाला वाहन है। और तलवार? वो सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं, तलवार सिर्फ मार-काट के लिए नहीं है। वो विवेक के ज्ञान का प्रतीक है। वो ज्ञान जो अज्ञान के अंधेरे को काटता है। हाँ, वो उस जरूरी बल का भी प्रतीक है जो अधर्म को मिटाने के लिए चाहिए। कहीं कहीं उन्हें राम जी की तरह धनुष बाण के साथ भी दिखाते हैं। ये दिलचस्प है कि उनका रूप एक योद्धा का है। कृष्ण भगवान में कूटनीति थी, बुद्ध में शांति, कल्कि में सीधी शक्ति। बिल्कुल, कल की अवतार शुद्ध सैन्य बल का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कलियुग का भ्रष्टाचार इतना ज्यादा होगा कि उसे मिटाने के लिए सीधा, जोरदार हस्तक्षेप जरूरी होगा। इसे आप एक तरह का क्रोधित न्याय कह सकते हैं। और उनका वो सफेद घोड़ा, चमकते हथियार, ये सब उन्हें सूर्य की तरह दिखाते हैं, जैसे वो प्रकाश बनकर कलयुग के अंधेरे को दूर करेंगे। उनकी तस्वीरों में पीछे का दृश्य भी अक्सर प्रलयंकारी होता है। जलते शहर, भागते राक्षस। हाँ, वो माहौल बनाने के लिए कुछ परंपराओं में उनके साथ तोता या हंस भी दिखाया जाता है, जो उन्हें वैदिक प्रतीकों से जोड़ता है। ठीक है, अब जरा ये समझते हैं कि ये कल्कि की अवधारणा बनी कैसे। आपने कहा वेदों में सीधा जिक्र नहीं है। हाँ, वेदों में कल की नाम नहीं है, हालांकि रुद्र के लिए एक शब्द आता है, कल मलकिनम, अंधकार को दूर करने वाला। कुछ लोग इसे कल्कि का बीज रूप मानते हैं। अच्छा। पहला साफ जिक्र महाभारत में है, मार्कंडेय खंड में, जिसे विद्वान मानते हैं कि शायद ये हिस्सा बाद में जोड़ा गया हो, और इसे अक्सर परशुराम जी की कहानी का विस्तार भी मानते हैं। परशुराम जी, वो कैसे? परशुराम जी भी ब्राह्मण योद्धा थे जिन्होंने भ्रष्ट क्षत्रियों का नाश किया था। तो एक तरह का पैटर्न दिखता है। महाभारत में कल्कि धर्म की स्थापना करते हैं, न्याय लाते हैं, पर दुनिया का चक्र खत्म नहीं करते। और फिर पुराणों में ये कहानी और विकसित हुई। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब है कि राम या कृष्ण की कथाएं जितनी फैली हुई हैं, कल्कि के बारे में पुराने पुराणों में उतना विस्तार क्यों नहीं है? हाँ, ये संभव है। शायद जब मुख्य पुराण बन रहे थे तब कल्कि की कहानी अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई थी, कुछ हद तक प्रवाह में थी, कह सकते हैं। इसीलिए अलग-अलग ग्रंथों में डिटेल्स में थोड़ा फर्क मिलता है। ये दिखाता है कि हमारी पौराणिक कथाएं भी समय के साथ विकसित होती हैं। क्या बाहरी घटनाओं का भी असर हो सकता है, जैसे पुराने समय में भारत पर जो आक्रमण हुए? कई विद्वान ऐसा मानते हैं। मिचनर जैसे विद्वानों का मत है कि शायद उत्तर पश्चिम से सदियों तक हुए हमलों और उनसे आई पीड़ा के जवाब में ये उद्धारकर्ता की अवधारणा मजबूत हुई। कुछ लोग यहूदी, ईसाई, पारसी धर्मों की मसीहा वाली अवधारणाओं का भी हल्का-फुल्का असर देखते हैं, पर ये सब अटकलें हैं। एक युग पुराण का भी जिक्र आता है जिसमें कल्कि नहीं है। हाँ, मिचनर और रीमेन जैसे विद्वानों के अनुसार युग पुराण मौर्य काल के बाद के इंडो ग्रीक और शक राजाओं के बारे में ज्यादा बताता है, और उसमें कल्कि का जिक्र नहीं है। अच्छा। ऐसे ही रीमान के अनुसार वायु पुराण के कुछ हिस्सों में कलयुग का अंत कल्कि नहीं बल्कि प्रमिति नाम का कोई और पात्र करता है। तो फिर ज्यादातर इतिहासकार क्या मानते हैं? ज्यादातर इतिहासकार जैसे अरविंद शर्मा कल्कि कथा के विकास को विदेशी आक्रमणों से पैदा हुए दुख दर्द से जोड़ते हैं, एक रक्षक की उम्मीद, और दूसरी मसीहाई अवधारणाओं से अलग कल्कि का एक खास काम है आक्रमणकारियों और विधर्मियों को नष्ट करके वर्तमान कलयुग को उलटना। ये कल्कि की अवधारणा सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है, है ना? बौद्ध धर्म से क्या जुड़ाव है? हाँ, बौद्ध धर्म में, खासकर तिब्बती बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र में शंभल नाम की एक रहस्यमयी जगह का जिक्र है, जहां धर्मी राजा राज करते हैं। इन राजाओं को कल्कि या कल्किन मतलब मुखिया कहा जाता है। अच्छा, बौद्ध धर्म में भी कल्कि? हाँ, और ये कल्कि राजा बर्बरता, अत्याचार और अराजकता से लड़ते हैं। भविष्यवाणी है कि अंतिम कल्कि राजा, जिनका नाम रुद्रचक्रिन बताया गया है, वो एक विशाल सेना बनाएंगे और बर्बर ताकतों को, शायद उस समय पश्चिम से आ रहे इस्लामी राज्यों का संकेत, खत्म करके अराजकता मिटाएंगे। इस लड़ाई में कौन कौन होगा? कालचक्र तंत्र कहता है कि हिंदू और बौद्ध दोनों की सेनाएं मिलकर लड़ेंगी और उन बर्बर ताकतों को नष्ट करेंगी। इसके बाद एक नया आदर्श युग आएगा जहां बौद्ध धर्म खूब फलेगा फूलेगा, लोग सुखी और लंबी जिंदगी जिएंगे। तो ये विचार हिंदू धर्म से गया होगा बौद्ध धर्म में? ऐसा माना जाता है कि ये शायद 7वीं सदी के बाद, हो सकता है 9वीं या 10वीं सदी में, हिंदू धर्म से उधार लिया गया हो। और हाँ, भविष्य के बुद्ध मैत्रेय
कोगी कभी कभी कल्कि के रूप में देखा जाता है या माना जाता है कि वो कल्कि के समय ही प्रकट होंगे। और सिख धर्म में? सिख धर्म के दशम ग्रंथ में, जिसे पारंपरिक रूप से गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना मानते हैं, उसमें 24 अवतार खंड है। इसमें विष्णु जी के 24 अवतारों का वर्णन है जो बुराई, लालच, हिंसा, अज्ञान से लड़ने आए। इसमें कल्कि को 24वें अवतार के रूप में शामिल किया गया है, जो धर्म और अधर्म की शक्तियों के बीच अंतिम युद्ध का नेतृत्व करेंगे। दुनिया की और भी परंपराओं में ऐसे उद्धारकर्ता की कल्पना है, जैसे पारसी धर्म में साउशंत सफेद घोड़े पर, ईसाई धर्म में ईसा मसीह का दूसरा आगमन, वो भी सफेद घोड़े पर तलवार के साथ, इस्लाम में मेहदी और ईसा का लौटना। हाँ, ऊपरी तौर पे समानताएं दिखती हैं, सफेद घोड़ा, योद्धा, उद्धारकर्ता। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर एक का धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ बिल्कुल अलग है। कल्कि के खास पहलू क्या हैं फिर? देखो, कल्कि हिंदू धर्म के समय के चक्रीय विचार से जुड़े हैं, रैखिक नहीं। यहाँ कोई अंतिम न्याय जैसा कुछ नहीं है। कल्कि का वर्ण व्यवस्था से एक खास संबंध बताया गया है। वो अवतारों की एक पूरी श्रृंखला का हिस्सा है, कोई अकेली घटना नहीं। और सबसे खास बात, वो सिर्फ विध्वंसक या न्यायाधीश नहीं है, वो नवीकरणकर्ता भी हैं, विनाश के बाद नया सृजन। ये अंतर महत्वपूर्ण है। अब आते हैं भविष्यवाणियों और उनकी व्याख्याओं पर। मुख्य भविष्यवाणी तो वही है, सफेद घोड़े पर आकर कलयुग का अंत, बुराई का नाश, नए युग की शुरुआत। हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसा हमने पहले बात की, जंग के विवरण में थोड़ी भिन्नता है। कहीं माता पिता आविजियर सिरदेली और बिशेंजुन है, तो कहीं सुमति और विष्णुयश। अच्छा। बौद्ध ग्रंथों में विष्णुयश को शंभल गांव का प्रमुख मुखिया बताया गया है। कहा गया है कि कल्कि राजा बनेंगे, धर्म चक्र प्रवर्तक होंगे, विजयी होंगे। वो सभी बर्बरों और लुटेरों का सफाया करेंगे, अधर्म का अंत करेंगे, धर्म को फिर से शुरू करेंगे और अच्छे लोगों को बचाएंगे। इसके बाद मानवता बदल जाएगी और स्वर्ण युग शुरू होगा। दक्षिण भारत में कांचीपुरम मंदिर की नक्काशी का भी जिक्र आता है। हाँ, कांचीपुरम में 2 बहुत पुरानी नक्काशीदार पैनल हैं, जिनमें कल्कि को दर्शाया गया है। एक में उनकी मां को चंद्रवंश का और पिता को सूर्यवंश का बताया गया है। कहानी उन्हें असुर कली, जो कलयुग का प्रतीक है, से लड़ते और हराते हुए दिखाती है। वो देवदत्त पर सवार हैं, बुराई का अंत कर रहे हैं, सबके मन और चेतना को शुद्ध कर रहे हैं और सत्य युग की शुरुआत की घोषणा कर रहे हैं। ये तो हुई ग्रंथों और कला की बात, पर क्या आज के समय में भी कोई कल्कि होने का दावा करता है? हाँ, इतिहास में भी और आजकल भी ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने खुद को कल्कि अवतार या उसका कोई रूप बताया है। मिर्जा गुलाम अहमद बहाउल्ला या हाल के कुछ और नाम जैसे कल्कि भगवान, सामी लोनवे और रियाज अहमद गोहर शाही। हमारा काम इन दावों पर फैसला सुनाना नहीं है, बस ये बताना है कि ऐसा भी होता रहा है। इन शाब्दिक दावों से अलग हटकर क्या कल्कि की कहानी का कोई गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी निकाला जाता है? हाँ बिल्कुल। बहुत से लोग कल्कि को सिर्फ बाहर आने वाले उद्धारकर्ता की तरह नहीं देखते, बल्कि आंतरिक बदलाव का प्रतीक मानते हैं। आंतरिक बदलाव कैसे? जैसे कल्कि की तलवार हमारे अंदर के अहंकार और अज्ञान को काटने वाली विवेक बुद्धि है। उनकी लड़ाई असल में हमारे अंदर की बुराइयों, काम, क्रोध, लोभ, मोह से लड़ाई है। इस नजरिए से कल्कि का आना हर इंसान के अंदर आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। और सामाजिक स्तर पर भी इसकी व्याख्या होती होगी। हाँ बिल्कुल। सामाजिक न्याय के संदर्भ में कल्कि को भ्रष्ट व्यवस्थाओं, अन्याय, शोषण के खिलाफ एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली शक्ति के रूप में देखा जाता है। श्री अरविंदो जैसे महान दार्शनिकों ने इसे मनुष्य की चेतना के विकास से जुड़ा है। जैसे इंसान अपनी मौजूदा सीमाओं को तोड़कर एक उच्चतर दिव्य चेतना की ओर बढ़ रहा है, कल्कि उसी छलांग का प्रतीक है। और आजकल पर्यावरण की जो चिंता है। हाँ, आजकल के संदर्भ में कुछ लोग कलयुग के पतन को प्रकृति के विनाश और इकोलॉजिकल संकट के रूप में देखते हैं, तो कल्कि उस जरूरी बदलाव या जागृति का प्रतीक बन जाते हैं जो हमें इस विनाश से बचा सकती है। इस अवधारणा का हमारी संस्कृति पर भी काफी गहरा असर रहा है। साहित्य, कला, फिल्में। हाँ, बहुत। मशहूर लेखक R.K. नारायण ने इस पर लिखा है। तमिल के प्रसिद्ध लेखक कल्कि कृष्णमूर्ति का तो नाम ही इसी पर है। कला में, नाटकों में और अब तो लोकप्रिय संस्कृति में भी फिल्में आ रही हैं, जैसे कल्कि 2890 AD। कॉमिक्स हैं, वीडियो गेम्स हैं। कल्कि एक जाना पहचाना नाम और किरदार बन गए हैं। इसके कुछ सामाजिक, राजनीतिक पहलू भी हैं जिन पर बात करना शायद थोड़ा संवेदनशील हो, जैसे वो वर्ण व्यवस्था की पुनर्स्थापना वाली बात। हाँ, ये एक जटिल मुद्दा है। पारंपरिक व्याख्या इसे समाज की पुरानी व्यवस्था को वापस लाने के रूप में देख सकती है, लेकिन सुधारवादी या आलोचनात्मक नजरिया इसे अलग तरह से समझता है।
या इसकी आलोचना करता है। हमें यहाँ निष्पक्ष रहना है। और राजनीतिक इस्तेमाल? हाँ, कभी कभी कल्कि के शक्तिशाली योद्धा वाले बिंब का इस्तेमाल राजनीतिक या राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। अक्सर जब समाज में संकट या उथल-पुथल का समय होता है तो ऐसे उद्धारकर्ता या मसीहा की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। ये भी एक पहलू है जिस पर ध्यान देना चाहिए, बिना किसी का पक्ष लिए। ये सारी बातें कई गहरे दार्शनिक सवाल भी खड़े करती हैं। बिल्कुल। जैसे क्या ईश्वर का हिंसा का सहारा लेना उचित है, भले ही वो धर्म स्थापना के लिए हो? अहिंसा का क्या? बड़ा सवाल है। और क्या हमारा भविष्य पहले से तय है, मतलब नियतिवाद, या हमारे कर्मों से, हमारी स्वतंत्र इच्छा से बदल सकता है? हाँ, नियति बनाम कर्म। बुराई आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ अज्ञान है या कोई वास्तविक शक्ति? और क्या ये हमेशा रहेगी या मिट सकती है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। कल्कि की कथा हमें इन सब पर सोचने को मजबूर करती है। शायद इनका कोई एक सीधा आसान जवाब ना हो, पर इन पर विचार करना ही हमें सत्य के थोड़ा और करीब ले जाता है। तो कुल मिलाकर कल्कि अवतार सिर्फ एक भविष्य की कहानी नहीं है, वो आशा और चक्रीय नवीकरण का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। बिल्कुल, ये एक आश्वासन है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, धर्म की पुनर्स्थापना होगी, एक नई सुबह आएगी। और ये विचार हमें आत्मसंतोष में बैठे रहने से रोकता है। ये हमें न्याय, विनाश और बदलाव जैसे मुश्किल विषयों पर सोचने को मजबूर करता है। ये हमें अपने अंदर और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित भी कर सकता है। एकदम सही कहा। और शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। जरूर। क्या कल्कि की ये अवधारणा भविष्य की कोई शाब्दिक भविष्यवाणी है, या ये हमारे अंदर की ही परिवर्तन लाने की क्षमता का एक प्रतीकात्मक रूप है, या फिर ये हमारे समाज के गहरे डर और उम्मीदों को दर्शाने वाला एक सामाजिक मिथक है? इस पर मनन करना शायद हमें कल्कि के रहस्य को और बेहतर समझने में मदद करे। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions on Sanatan Dhamma topics, subscribe to our channel. Dhanyavad. Jai Shri Ram.